मेरे पति भी, मेरे सास नंद ये सब मेरे साथ जास्ती करते हैं। मुझसे कहते हैं कि मुझे 2.5 लाख रुपए ला के दे, अब हम चोरी ऐसा कुछ नहीं कराएंगे। अब वो ये चाह रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं वो उन्हें ये करने दें हमारी बहन, और जैसे वो इसे रखना चाहते हैं ये वैसे रहे उस घर में। ऐसे कैसे रह लेगी बताओ? ना खर्चा मिलेगा, ना पानी, ना कपड़ा, ना लत्ता, ना खाने का। बच्चों के बारे में ये था, अगर बच्चे नहीं करोगी तो तुम्हें ऐसा कौन खिलाएगा? कोई नहीं खिलाएगा। बच्चे नहीं करने तो जाओ यहाँ से, हम दूसरे अपनी इसकी शादी करा देंगे। ये बच्चे नहीं जनेंगे तो हम इसका रख कर करेंगे क्या? ये वो मेरी बहन बांझ नहीं है, बांझ होती तो बच्चे नहीं होते। घर में जो भी कुछ हो रहा है उसकी इसकी नंद की वजह से हो रहा है। उसकी नंद चाहेगी तो घर में सामान आएगा खाने पकाने का, वो नहीं चाहेगी तो घर में कुछ नहीं आएगा। उसकी चलती है उस घर में, वो उस घर में ही रह रही है शादीशुदा होने के बाद भी। खबर तहकीकात पर अक्सर आपको अनोखी कहानियां दिखाई जाती हैं। आज एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उन्हीं लोगों की ज़बानी सुनाने की कोशिश करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले जब हम एसएसपी ऑफिस पहुंचे तो वहां पर ये लोग मिले थे अपनी शिकायत लेकर। शिकायत भी कुछ अजीबोगरीब है। घर के दामाद को दरअसल चोरी करने की आदत हो जाती है। आदत इस कदर बढ़ती है, एक बार वो जेल भी चला जाता है, छूट कर आता है तो कहता है कि मुझे तो चोरी करने की आदत हो गई है, अगर तू चाहती है कि मेरी चोरी की आदत छूट जाए, ऐसे में तुझे अपने घर से 2.5 लाख रुपए लेने होंगे। पीड़ित होकर, परेशान होकर एसएसपी की तरफ रुख करते हैं। बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। बहन, क्या नाम है आपका? नसीमा, कहाँ की रहने वाली? आब्दनगर। आब्दनगर की रहने वाली। कहाँ शादी हुई है? आब्दनगर में। कितना टाइम हो गया शादी हुई? 5 साल हो चुकी है। 5 साल पूरे हो चुके हैं जी। अच्छा, बच्चे भी हैं? हाँ, एक लड़का है। क्या मामला है, पूरी बात बताइए। आज एसएसपी ऑफिस के यहाँ गई थी आप, क्या शिकायत दी है वहाँ पर? शिकायत ये है कि मेरे पति भी, मेरे सास नंद ये सब मेरे साथ जास्ती करते हैं। मुझसे कहते हैं कि मुझे 2.5 लाख रुपए ला के दे, अब हम चोरी ऐसा कुछ नहीं कराएंगे। अच्छा। सास कहती है मैं अपने लड़के से कराऊंगी, चाहे मेरा बेटा मरे या जिए। मर जाएगा तो उठा लाऊंगी और जेल में चला जाएगा तो छुटा लाऊंगी। अच्छा, हाँ तो पहले जेल जा चुके हैं? जी। कब क्या क्या हुआ था, पूरी बात बताइए, कैसे गए थे जेल? पहले भी चोरी की थी, मतलब जो इनके साथ टिर्री में थे उन्होंने चोरी की थी, उसके चक्कर में ही जब भी जेल गए थे। अच्छा, फिर? अब मैंने कहा तुम ये काम मत करो, अभी तुम जेल से छुट के आए हो, तो कह रहे मैं करूँगा। जेल से किसने छुड़ाया? मेरी सास ने। आपकी सास ने छुड़ाया जी। था? तब जो जिस वक्त जेल गए थे वहाँ से छुड़ा लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है, अब जब लड़ाई झगड़े चालू हुए, जब वो जा रहे थे तो मैं रोक रही थी कि तुम मत जाओ, ये काम मत करो। तो वो चले, मैंने कहा अगर तुम ये जाओगे तो मैं अपने घर चली आऊँगी। मैंने कसम दी सब कुछ, मगर वो रुके नहीं, वो मुझ में धक्का मार के चले गए, मैं जा रहा हूँ। फिर हमारी सास, मैंने अपने मम्मी पापा को बुलाया। हमारी सास नंद कहती हैं ये रखा आपकी लड़की का बैग, आप लीजिए और लेके जाइए। हमारा देवर कहता है जाइए आप यहाँ से, मतलब नहीं रखेंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए, शादी को 5 साल हो गए, 5 साल में कभी ये महसूस नहीं हुआ कि आपके पति जो चोर है? क्या कभी मालूम ही नहीं हुआ आपको? नहीं जी, नशा पत्ता करते थे, क्या इसे नशा करते हैं? सिगरेट, बीड़ी और दारू ये सब पीते हैं। अच्छा। हाँ, फिर और जब हम मना करते हैं तो भी वो मानते नहीं। नशे के लिए पैसे कहाँ से आते हैं जब अगर कमाते नहीं है तो? टिर्री चलाते हैं और कमाते हैं, घर में भी देते हैं, अपने लिए भी रखते हैं, अच्छा और उससे ही नशा पत्ता करते हैं। अच्छा, आप कौन है इनके? मैं इनका भाई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इब्ली हसन। आप ये बताइए कि आपके जो बहनोई की बात चल रही है यहाँ पे, जीजा की बात चल रही है, पहले वो जेल चले गए चोरी के केस में, फिर आए हैं, पहले आने के बाद परेशान किया है, पहले से ही परेशान कर रहे थे? परेशान तो पहले से कर रहे थे, मगर हम जो आए ना आज यहाँ पर, वो आज हम 5 साल भुगतने के बाद आज यहाँ पर आना पड़ा है हमें। हमारे कोई आने की इच्छा नहीं थी, ना ही हम चाहते कि हमारी बहन बेटी कोर्ट कचहरी जाए। अच्छा। ठीक, हम यही बात कहते थे हम मर जाएगी तुम्हारे घर में, मगर हम छुटाएंगे नहीं। मगर वो कहती हैं कि हम 1 से लेकर लाख तक रखेंगे नहीं। इस वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ा कहने के लिए। मगर जब हमारी बहन उसे रोक रही थी अच्छे गलत काम करने से, तो माँ हिदायत देती है, बहन हिदायत देती है, भाई हिदायत देते हैं कि हम तो ऐसे ही करवाएंगे, तुम्हें रहना है रहो, नहीं तो मत रहो। पहले जब जेल हुई थी, हाँ। तो अब उसमें भी चोरी के केस में गए थे ये? उस केस में टिर्री साथ थी, चोरी में पकड़ी गई थी वो टिर्री, वो जब से ही थाने में जब्त है वो। 5 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है। नहीं, कभी आपने अभी- शिकायत नहीं करी कि भाई नहीं आपको शराब का या वो चीज़ों का, नशे का आदी है वो पता चल गया था? पहले कभी शिकायत नहीं करी? क्यों नहीं करी? हम झेलते रहे उनकी खाली बेकार में। हमारे रिश्तेदार है, आगे को परेशानी होगी, इससे क्या फायदा? सब गरीबी लोग हैं, कोई मालदार तो है नहीं है, मगर फिर भी उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस चीज़ से। अच्छा। हाँ, वो अपना नशा पत्ता करते हैं, जेल चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, मगर वो चीज़ नहीं छूटती। और जो गलत साथियों की संगत पकड़ रखी है वो साथ ही रहते हैं। अब क्या चाह रहे हैं वो? अब वो ये चाह रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं वो उन्हें ये करने दें हमारी बहन, और जैसे वो इसे रखना चाहते हैं ये वैसे रहे उस घर में। ऐसे कैसे रह लेगी बताओ? ना खर्चा मिलेगा, ना पानी, ना कपड़ा, ना लत्ता, ना खाने का है। और फिर उसके बाद
वो बात बात पे ये तना देते हैं कि जा तू अपने घर अपने, या तो अपने बाप से 2.5 लाख रुपए मांगा, टिर्री निकलवा, नहीं तो फिर मैं तो ऐसे ही काम करूंगा, चोरी चकोरी करूंगा। अच्छा, यानी जो टिर्री चोरी के अंदर पकड़ी गई थी वो इस वक्त में अभी भी जब्त है। अब इसका कहना है साफ तौर पर कि 2.5 लाख रुपए लेकर आओ, या तो नई टिर्री लूंगा या उसी को छुड़ाओ, तब जाकर काम पर जाऊंगा, वरना तुम्हें ये सब झेलना पड़ेगा। यही कहना चाह रहे हो? जी हाँ। हैं? अब कैसे बनेगी बात फिर आगे? ये बहन रहना चाहती हो? रहना चाहती हो? जी मैं रहना चाहती हूँ। कैसे रह लोगी फिर उसी हालत में? कैसे रह लोगी? क्या चाहती है वो? सुधरेगा नहीं तो? चाहती हूँ मेरा आदमी ऐसा कोई काम नहीं करे, अपना कमाए और अपने बीवी बच्चों को भी देखे। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ही देखे, अपने माँ बापों को भी देखे, मगर ये है ये गलत काम सब छोड़े, मेरी तरफ भी सोचे, मेरे बच्चे की तरफ भी सोचे। अब एक ही बच्चा है आपका, 5 साल में, और बच्चे नहीं है? नहीं, एक ही बच्चा है भी और नहीं है। बच्चों के बारे में ये था, अगर बच्चे नहीं करोगी तो तुम्हें ऐसा कौन खिलाएगा, कोई नहीं खिलाएगा। बच्चे नहीं करने तो जाओ यहाँ से, हम दूसरे अपनी इसकी शादी करा देंगे, उससे तो बच्चे करेंगे। मैंने बोला अगर बच्चे करेंगे तो वो भी तो घर में रहेगी, चाहे कोई मर जाए चाहे कोई, वो ऐसे ही बच्चे करेगी, उसका कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं। तुमने मुझे कहीं कुछ दिखाया कोई वो जो बच्चे नहीं करोगे, जो तुम मुझे छोड़ोगे? एक बात मुझे ये बताओ कि आपने अभी एक बच्चा आपका है, 5 साल का अरसा गुजर गया है, अब बच्चे ना होने की मर्जी आपकी है, कोई कमी है क्या? क्या प्रॉब्लम है वो खुलकर बात बताओ। पता नहीं ऐसी कुछ भी, जब जब कोई जांच ही नहीं कराई, हुई, कोई कोई वो नहीं, तो दिखाया अब मैं ऐसे कैसे कह दूं कि वो हो रहा, ऐसे कोई वो दिखाया नहीं उस उन्होंने। घर में जो भी कुछ हो रहा है उसकी इसकी नंद की वजह से हो रहा है। इसकी नंद चाहेगी तो घर में सामान आएगा खाने पकाने का, वो नहीं चाहेगी तो घर में कुछ नहीं आएगा। अच्छा, उसकी चलती है उस घर में, वो उस घर में ही रह रही है शादीशुदा होने के बाद भी। बच्चों का क्या बताती है? बच्चों का के बच्चे जो हैं, हाँ, ये बच्चे नहीं जनेंगे तो हम इसका रख कर करेंगे क्या? ये है वो, मेरी बहन बांझ नहीं है, बांझ होती तो बच्चे नहीं होते। अभी तक कोई इलाज भी नहीं करा? इलाज नहीं कराते, कहीं तुम डॉक्टर को दिखाओगे तभी तो आगे को वो स्कीम निकलेगी, पता लगेगा क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर जो है साफ पूरा केस समझ में आ रहा है। ये बहन है, ये अपने उसी ससुराल के अंदर रहना चाहती है, बशर्ते वो चाहती है कि वो उसका पति जो है वो चोरी चकारी छोड़ दे, आसानी से पैसा कमाए और आसानी से हमारी ज़िंदगी बशर हो सकती है। अब ये बहन वहाँ जाने के लिए तैयार है, लेकिन जो इसका पति है वो पूरी तरीके से चोरी का आदी हो चुका है। इनके मुताबिक कहना है कि पूरे तरीके से चोरी का आदी हो चुका है। या तो वो चोरी करेगा, अगर चोरी करना नहीं चाहता, ये चाहते हैं कि वो चोरी ना करे, ऐसे में इनको 2.5 लाख रुपए देने होंगे, जिससे कि वो नई टिर्री ले ले और उससे वो रोजगार कमाए, तब घर में सुख शांति से रखे। अगर ऐसा वो कहता है कि मैं तुझे बिल्कुल टेंशन फ्री रखूंगा, फिर ऐसा हाँ जी, कहते हैं ऐसे जी। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब हम ये चाह रहे हैं, जब हमारे माँ बाप गरीब हैं तो वो कहाँ से देंगे? उन्होंने जैसे कहा ऐसे शादी करी हमारे माँ बापों ने, जो उन्होंने मांगा वो सब कुछ दिया। क्या नाम है आपके पति का? हसीन हसीन जी। अब क्या चाहते हैं भाई बहन को लेकर, क्या चाहते हैं ये बताएं? हम बहन को लेके ये चाहते हैं इसे इंसाफ मिलना चाहिए। बस जो इसका आदमी है वो या तो इसे अलग रहेगा, वरना तो हम इसे लिखित रूप में ही भेजेंगे। अगर वो नहीं रखना चाहेंगे तो वो भुगतेंगे खुद इस बात को। अगर वो नहीं रखना चाहेंगे तो उसका अंजाम वो खुद भुगतेंगे। हमारी बहन वहाँ रहना चाहती है, मगर रहेगी लिखित पढ़त के साथ। लिखत पढ़त कैसी? मेरी बहन को खर्चा मिलेगा किसी भी तरीके के साथ में, उसके ना नंद ना सास कोई ज्यादती करेगी। वो अपने आदमी के लिए गई है, उस घर में आदमी की ही सुनेगी बस। इससे तो ये मालूम होता है ना कि आप रोक रहे हैं, ये बहन तो जाना चाह रही है, इससे तो ये मालूम होता है कि आप रोक रहे हैं। फिर नहीं, हम क्यों रोकेंगे? हमारी बहन तो वहीं रहती है, हम तो घर पे रहते हैं, हम तो बाहर काम करते हैं ना। अच्छा। हाँ, हमारा हमको मतलब ही नहीं है। हमें तो फ़ोन करके बुलाया गया, तब आए हम कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में मारपीट हुई है, हमारे माँ बापों की बेइज्जती हुई है। लड़के वाले हैं तो इसका मतलब थोड़ी लड़की वाले की कोई इज्जत नहीं है, लड़के वाले भी इज्जत रखते हैं। लड़की वाला कोई मामूली इंसान नहीं होता। अपनी बेटी का जब कोई ब्याह करता है तो बहुत कुछ करना सोच समझ के करता है। क्या दिया था जब शादी हुई थी बहन? शादी हुई थी, घर की जरूरत का सारा सामान दिया था, गाड़ी दी थी, चीज जेवर सब दिया था। कौन सी गाड़ी दी थी? स्प्लेंडर। स्प्लेंडर। हाँ। अच्छा, और फिर ये टर्री जो ली थी ये उन्होंने खुद की कमाई की ली थी, कैसे लिया था? हाँ, उन्होंने वो ट्री खुद अपनी किस्तों पर निकाली थी, चला रहे थे उसे, वो किस्त फाइनल हो गई उसकी, वही ट्री वो पकड़ गई बाद में। अब टोटल मार के ये है, वो कहते हैं कि 2.5 लाख रुपए दो तब तुम्हें सुकून से रखेंगे, ये कहना चाह रहे हो? 2.5 लाख रुपए मत दो, मतलब ये है कि इसका बोलना जहर है उस घर में। वो जो कह चाहेगी इसकी नंद, वही उस घर में होगा जो सास चाहेगी। इसके कहने से कुछ नहीं होगा, आपकी घर की बड़ी बहू है, इसे हर बात में ताना मिलता है। ये कहना है हमारे देवर का भी, या तो तुम अपने माँ बापों से पैसा मंगा दो तो हमारे भैया काम नहीं करेगा, और पैसा नहीं है तो हमारे भैया काम करेगा। तुम पर रोका जाए तो रोक लो। मैंने बोला तुम्हारा भैया क्यों काम करेगा, तुम भी करो। जब तुम्हारा भैया करा तो तुम भी जाओ, तो हम क्यों जाएं? हमारी सास बोलती है यही जाएगा यही करेगा, ये नहीं जाएंगे।
आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, रस्सी जल गई बल नहीं गए। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मेरा पति है उसका साफ तौर पर यही कहना है कि मैं चोरी करूंगा, अगर चोरी से रोकना चाहती हो तो मुझे पैसा चाहिए जिससे कि मैं टर्री वगैरह खरीद लूं और कमाई कर लूं। ये बेहद ही शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो एक तरीके से एक बहन को, एक माँ बाप जब किसी की शादी करते हैं तो पूरे तरीके से कोशिश ये होती है कि हम उसको सारी तमाम चीज़ें वो दे दें जिससे उसकी ज़िंदगी में आसानी हो सके। अब ये बहन है पूरे तरीके से परेशान है। हसीन, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें मालूम है आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, अपना पक्ष भी अगर रखना चाहें तो रख दें, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर आप ही सने हुए बुरे तरीके से नजर आ रहे हैं। आप एक बार चोरी करते हैं, जेल जाते हैं, अब उस टर्री को छुड़ाने के लिए भी ससुराल से ही पैसा मांगते हैं। इनका कहना है कि खुद अपने हाथ पैर ईश्वर ने तुम्हें दिए हैं, खुद कमाइए और खुद कमा के अपने बीवी बच्चों को रख सकते हैं। वाकई ये शर्म की बात है आपके लिए भी। अगर आप भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।